फिल्म की शुरुआत होती है जब जोई अपनी कार से निकलती है, एक बेहद खास सेशन की तलाश में। जैसे ही वह चलती है, कुछ लड़के उसे घूरते हैं, उसकी हॉटनेस और उसकी अदाओं से मदहोश। जोई को पता है कि वह एक एक्सोटिक औरत है, एक ऐसी जिसकी ओर हर कोई खींचता है। लेकिन उसकी कलाई पर एक रहस्यमय निशान है, जिसे देखकर दिलचस्पी और बढ़ जाती है। अगले सीन में जोई एक फेमस साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस में एंट्री करती है। वह सीधे साइकोलॉजिस्ट से कहती है कि उसकी परेशानी पब्लिक में न जाए, वरना उसकी इमेज, उसका परिवार और करियर बर्बाद हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट फौरन मान जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 6 महीने पहले जोई एक सेक्सी और कामयाब बिजनेस वुमन थी। एक शानदार घर, परफेक्ट पति, 2 प्यारे बच्चे, उसकी जिंदगी किसी भी लड़की के सपनों से कम नहीं थी। लेकिन वह सब सिर्फ दिखावा था। जल्दी ही हमें समझ आता है कि जोई अपने पति के साथ पूरी तरह से खुश नहीं है। उसकी बॉडी की हलचलें कुछ और ही कहती हैं। वह सेक्सी वीडियो का मजा लेती है और अपनी सेटिस्फैक्शन की खोज में किसी और की चाहत महसूस करती है। एक रात वह एक आर्टिस्ट की एग्जीबिशन में जाती है, जहां उसकी मुलाकात क्विंटन से होती है। फ्लर्ट के बाद दोनों अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज करते हैं और जोई इस नए अट्रैक्शन को महसूस करती है। उसका दिल धड़कने लगता है और उसके सपनों में अब सिर्फ क्विंटन होता है। फिल्म हमें फिर से साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस ले जाती है, जहां जोई कबूल करती है कि उसने पहले कभी इतना इंटेंस डिजायर महसूस नहीं किया था। साइकोलॉजिस्ट को समझ आता है कि यह सब कहां से आ रहा है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां जोई अपने पति के साथ एक खास रात बिताने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन जब उसका पति काम का बहाना बनाकर उसे अकेला छोड़ देता है, तो जोई अकेले ही नाइट क्लब जाने का फैसला करती है। नाइट क्लब में कपल्स को किस और इंटीमेसी में खोते देख जोई को एहसास होता है कि उसकी लाइफ में यह सब मिसिंग है। वह अकेले घर लौटती है और उसे अपने पति के साथ इंटीमेसी की शुरुआत तो होती है, लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं है। वह कुछ और चाहती है, कुछ ज्यादा इंटेंस, कुछ ज्यादा पैशनेट। जल्द ही जोई और क्विंटन के बीच प्यास और इच्छाओं की लहरें उठने लगती हैं, जो उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती हैं। दोनों एक पल में खुद को इंटीमेसी में खो देते हैं और जोई अपने पति से बेवफाई करती है। जोई का गिल्ट और उसका आनंद आपस में टकराते हैं और वह अपने ऑफिस में बैठी पिछली रात की मस्ती को याद करके खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन साथ ही उसे अपने परिवार के साथ की गई बेवफाई का भी एहसास होता है। फिर भी उसकी एडिक्शन उसके फैसलों पर हावी हो जाती है। थेरेपी सेशन में जोई अपने साइकोलॉजिस्ट को बताती है कि वह अपने पति के साथ इंटीमेसी को फिर से जगाने की कोशिश कर रही है, ताकि उसकी बेतहाशा इच्छाएं उसके परिवार के प्यार भरे रिश्तों को न तोड़ दें। लेकिन उसकी चाहतें उसकी हदों से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वह अपने लवर के साथ खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके बीच का इरोटिक कनेक्शन इतना गहरा है कि वह ज्यादा समय तक उनसे दूर नहीं रह पाती। एक दिन विंटन उसे एक खास पेंटिंग दिखाने के लिए ले जाता है। वहां वो अपनी दुख भरी चाइल्डहुड की कुछ बातें बताता है और अचानक जोई खुद को उसे पूरी तरह से सौंप देती है। कार की गर्माहट में वे दोनों अपनी इंटीमेसी में खो जाते हैं और जोई अपने क्लाइंट को भूल जाती है। विंटन एक दिन जोई का नग्न पोर्ट्रेट बनाते समय उसे और भी करीब ले आता है, लेकिन जब जोई जागती है तो उसे विंटन के पास और भी कई महिलाओं के पोर्ट्रेट्स दिखते हैं, जिनसे शायद उसका फिजिकल रिलेशन रहा होगा। इससे जोई को लगता है कि वह भी बस उन औरतों की तरह है। ये सारी यादें फ्लैशबैक में आते हुए जोई अपने साइकोलॉजिस्ट को बताती है, जो उसे सेक्स एडिक्शन का डायग्नोसिस देता है। वो कहता है कि उसकी एडिक्शन शायद उसके पास्ट के दर्द से जुड़ी है। जोई अपना अतीत शेयर करने से बचती है,
लेकिन ट्रॉमा उसके हर कदम पर हावी होने लगता है। जल्द ही वह कोरी नाम के एक और आदमी के साथ सोना शुरू कर देती है, जो उसे क्लब में मिला था। उसकी चाहते अब कोरी के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। जोई एक दिन विंटन के घर जाती है, लेकिन उसे वहां किसी और लड़की के साथ देख लेती है। गुस्से में वह वहां से चली जाती है और अपनी दूसरी आग कोरी के साथ वक्त बिताती है। क्लब की रातों में खोई जोई अपने हर मूवमेंट का मजा लेती है, लेकिन घर लौटते ही उसका पति जेसन उससे पूछता है कि वह हर रात कहाँ जाती है। जब जेसन को पता चलता है कि जोई के बैग में कंडोम का बॉक्स है, तो वह अपनी परफेक्ट जिंदगी के टूटने का डर महसूस करने लगता है। जोई उससे कहती है कि उसे और एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जेसन उसे ठुकरा देता है। एक दिन जब जोई कोरी के साथ अपने परिवार को खतरे में डालते देखती है, तो वह अपनी शादी बचाने का फैसला करती है। वह दोनों लवर्स से ब्रेकअप करती है, लेकिन कोरी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में जोई पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। क्विंटन उसे रोक लेता है और जल्द ही स्थिति हिंसक हो जाती है। आखिरकार जेसन के आ जाने से सब कुछ बिखर जाता है। जेसन जोई की बेवफाई को माफ करने से इनकार कर देता है और कहता है कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं बचा। कोरी यह सुनकर पागल हो जाता है कि जोई किसी और के साथ भी बिस्तर में जा चुकी है। गुस्से में वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, मगर क्विंटन उसे रोक लेता है। जब कोरी वहां से जाने लगता है, तो क्विंटन उसका सिर एक वास से मारकर बेहोश कर देता है। डर से कांपती हुई जोई उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोरी उसे छोड़ने के मूड में नहीं होता। घबराई हुई जोई वहां रखी ग्लास 8 पीस को गिरा देती है, जो टुकड़ों में बिखर जाते हैं। कोरी एक छुरी लेकर उसके पीछे पीछे भागने लगता है। जैसे ही क्विंटन उसे ढूंढ निकालता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अचानक जेसन आकर क्विंटन के सिर पर एक स्कल्पचर तोड़ देता है। जेसन को जोई की बेवफाई का उसके फोन से पता चल चुका था और वो गुस्से में आग बबूला होकर कहता है कि अब वो कुछ नहीं सुनना चाहता। जोई उसके पीछे भागती है, आंसुओं से भरी माफी मांगती है और वादा करती है कि वो बदल जाएगी। लेकिन जेसन सख्त होकर कहता है कि उसके लिए जोई अब मर चुकी है। दिल टूटने पर जोई कहती है कि अगर जेसन उसे छोड़कर चला गया तो वो अपनी जान दे देगी, मगर जेसन को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो उसे उसकी किस्मत पर छोड़कर चला जाता है। गहरे डिप्रेशन में जोई सड़क पार करती है और एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। बाद में पता चलता है कि जोई की इस एडिक्शन की असली वजह उसका बचपन का वो दर्दनाक अनुभव था जब वो सिर्फ 10 साल की थी। 3 लड़कों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था और यही चोट उसके आज की आदतों की जड़ थी। कुछ महीनों बाद जोई अस्पताल में रिकवर कर रही होती है और उसका परिवार उसकी सेहत के लिए बेहद चिंतित रहता है। उसकी अनुपस्थिति में उसकी कंपनी भी बंद हो जाती है। आखिरकार जोई घर लौटती है और उसके बच्चे उसे देखकर बेहद खुश होते हैं, लेकिन जेसन अब भी दर्द में है और महसूस करता है कि अब वह ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता जैसे सब कुछ ठीक है। बाद में जोई एक सपोर्ट ग्रुप में अपनी एडिक्शन के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने लगती है, जहां मनोवैज्ञानिक मार्सेला ने उसे इनवाइट किया था। वहां जोई अपने डोमेस्टिक एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है, जो उसके साथ 10 साल की उम्र में हुआ था। तभी जेसन वहां आ जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। जोई आंसुओं में टूट जाती है, अपनी गलती मान लेती है, लेकिन फिर से कहती है कि वो जेसन से बेइंतहा प्यार करती है और चाहती है कि उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। धीरे धीरे जेसन उसके पास आता है, उसे एक किस करता है और उनका प्यार का मोटो दोहराता है, हमारा प्यार हमेशा के लिए है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। मूवी इस इमोशनल मोड पर खत्म हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं,
कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।